देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक गतिविधि करने दी। विद्यार्थियों को 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना है। यानी जो गत्ता दिया गया था वो 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा था और उसमें से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा एक टुकड़ा काटना था। रमेश, नाजिया, टीना और इब्राहिम ने नीचे दिए अनुसार अलग अलग तरीके से ये अलग अलग भाग काटे। तो देखो रमेश ने कैसे काटा है, इसको ध्यान से देखिए। रमेश ने इसको यहाँ से बीच में से काटा है और नाजिया ने यहाँ साइड से काटा है, टीना ने बीच में से काटा है और इब्राहिम ने इस साइड से काटा है। लेकिन इनकी लंबाई चौड़ाई सेम है, लंबाई चौड़ाई सेम है। तो पूरे गत्ते की ये क्या हो जाएगी, 10 × 8 यानी 80 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें भी 80 वर्ग सेंटीमीटर होगा, इसमें भी 80 वर्ग सेंटीमीटर और इसमें 80 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यानी गत्ते की तो सेम है सब में। आगे यह काटे गए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, इसमें 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा, इसमें भी 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 6 × 4 यानी 24 होगा और ये भी 24 होगा, इसमें भी 24 होगा और इसमें भी 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यानी काटे गए गत्ते की भी क्या है, 24 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर होगा। उसके बाद में शेष भाग, तो टोटल 80 था, उसमें से 24 वर्ग सेंटीमीटर काट दिया तो पीछे 56 वर्ग सेंटीमीटर बचेगा। इसी प्रकार इसमें भी 80 में से 24 कटेंगे 56, इसी में भी 56 वर्ग सेंटीमीटर और इसमें भी 56 वर्ग सेंटीमीटर बचेगा। यानी सब में बराबर बच रहा है, सब में बराबर बच रहा है। इसका निष्कर्ष क्या निकलने का, इसका निष्कर्ष यह निकला कि सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा काटा है। यानी सभी ने काटे अलग अलग जगह से, लेकिन उनका जो टुकड़ा काटा गया उसका क्षेत्रफल सेम है, उसका क्षेत्रफल सेम है, बस काटने की जगह अलग है। तो सभी ने समान क्षेत्रफल का टुकड़ा काटा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। वर्ग की भुजा 20 मीटर है और आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई याद कीजिए, आयत की चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, ये पहले बता चुका है, समान है। यानी आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। फिर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर दे रखा है, चला, और चौड़ाई दे नहीं रखी, चौड़ाई लिखेंगे गुणा चौड़ाई। फिर इसकी भुजा 20 दे रखी है तो 20 × 20। अब ये 40 क्या है, यहाँ से इसके क्या है, इसके भाग में आएगा, 20 × 20 के भाग में आएगा। फिर ये 0 से 0 कट जाएगा और ये यानी 20 का भाग 40 में देगा तो ये 2 आ रहेगा। और फिर 2 से ये 20 को काटेंगे तो ये 20 को काटेंगे 10 बचेगा। यानी इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेणु के पास 10 सेंटीमीटर और 10 × 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है, यानी 10 × 10 की कार्ड शीट है। इस शीट के चित्र बनाने के लिए 5 × 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। यानी 10 × 10 की और 5 × 5 की सेंटीमीटर जो शीट काटना चाहती है। तो बताइए कि काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 10 × 10 का मतलब हो गया कि ये 10 × 10 यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। और फिर 5 × 5 यानी 25 वर्ग सेंटीमीटर का वो काटना चाहती है। तो 100 में से 25 वर्ग सेंटीमीटर निकाल देंगे तो ये 75 यानी 75 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये कार्यपत्रक कंप्लीट हो चुका है। कार्यपत्रक 69 हल करें, 69। और इससे पहले हमने इसके सभी कार्यपत्रक और हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है, हिंदी की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है इसके, और जो इंग्लिश की ये जो प्रखर इंग्लिश की जो कार्य पुस्तिका है इसके कार्यपत्रक हमने अपलोड कर दिए हैं इसके। तो अब हम बचे हुए जो कार्यपत्रक को जल्दी अपलोड करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कक्षा में छात्रों से जब उनका जेब खर्चा रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार से मिला। यानी जेब खर्चा पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार से मिला। एक ने कहा कि मुझे 2 रुपये मिलते हैं, एक ने कहा 5 रुपये, एक ने 7 रुपये, एक ने 4 रुपये, एक ने 7 रुपये। फिर ये यहाँ पे 10 रुपये, यहाँ पे 10 है, यहाँ 40 क्या होना, यहाँ 10 कर देना, यहाँ पे 10 रुपये, क्योंकि आगे देखा इस सारणी में ये 10 रुपये का पूछेगा। तो यहाँ ये गलती से 40 है, 10 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये होगा। और फिर इसको क्या करना है, इस सारणी में प्रदर्शित करना है। तो देखो भाई 2 रुपये कितने बच्चों को मिला है, तो इसमें से देखना है 2 रुपये, 2 रुपये 5 बच्चों को मिला है। तो टेली मार्क लगाने के लिए हम 4 तो लाइनें खींचेंगे और 5 इसके ऊपर से क्रॉस करेंगे, 5 क्रॉस करेंगे तो ये टोटल 5 लाइनें हो जाएगी, मतलब 5 छात्र हो गए। इस प्रकार 4 रुपये वाले ये भी 5 छात्र हैं, 4 लाइनें खींचेंगे और 1 क्रॉस करेंगे तो ये टेली मार्क हो जाएगा और टोटल 5 हो गए। इसी प्रकार 5 रुपये वाले ये भी 5 है, ये भी 5 हो जाएंगे। फिर 7 रुपये वाले, तो 7 रुपये वाले 5 ये हो गए, 5 और 3 8 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 8। इसमें से गिनना है 7 कितनी मारा है वो गिन के यहाँ पे लिखना है, 8 हो जाएगा। और फिर 10 रुपये वाले कितने हैं, टेली मार्क 2 हो जाएगा, मतलब 2 है इसमें, टेली मार्क 2 है तो 2 का 2 लाइनें खींचेंगे और फिर लिखेंगे 2। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब इसके आधार पर क्या नीचे प्रश्न दिया गया है, पहले इनको कर लेते हैं फिर क्वेश्चन ये करेंगे। तो इसमें देखिए 5 रुपये जेब खर्चा करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 5 रुपये। तो 5 रुपये वाले कितने हैं, 5 छात्र है।
10 रुपये खर्चा करने वाले, तो 10 रुपये खर्चा करने वाले कितने छात्र हैं? 2 रुपये। तो वहाँ देखिए ऊपर 40 नहीं था, वहाँ 10 था, ध्यान से देखें, वहाँ 40 की जगह 10 कर दें, 10 करने वाले 2। और फिर कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो ये टोटल कितने छात्र हो जाएंगे? 25 छात्र हो जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे, यानी उनका जो प्रथम टेस्ट हुआ था उसमें अंक इस प्रकार से आए थे 2, 4, किसी के 5, फिर 4, फिर 2, फिर 3, 6, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 3, 2, 4, 3, इस प्रकार से आया था। तो इनके क्या है, 2 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? तो इसमें 2 कितने बार आया वो गिन के यहाँ पे लिखना है, 4 बार आया, तो 4 लाइनें खींचेंगे। फिर 3 कितनी बार आया? 3 5 बार आया, तो ये 4 लाइनें खींच के एक क्रॉस कर देंगे, तो ये 5 बार आया, ये 4 बार आया। फिर ये 4 कितनी बार आया? 4 भी 4 बार आया। फिर 5 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो ये 2 लिखेंगे। फिर 6 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो ये 2 लिखेंगे। अब इसके आधार पर इनका प्रश्नों को उत्तर देना है। सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्ता क्या है? सबसे ज़्यादा प्राप्ता छात्रों के 3 है, सबसे ज़्यादा 3, ये देखो 5 छात्रों के। और फिर 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 4 है। 2 अंक प्राप्त करने वाले ये देखो 4 छात्र है। उसके बाद कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो ये इनका योग करेंगे तो ये 17 छात्र हो जाएंगे। इसके बाद देखिए कक्षा 3, क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार के सदस्य की संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। ये सदस्य की संख्या पूछी, तो क्या परिवार में 2 सदस्य वाले बच्चे कितने हैं? जिसके परिवार में 2 ही सदस्य हो, तो ये टेल में 2 आया, मतलब 2 छात्र ऐसे थे। फिर 3 सदस्य वाले, तो ये कितने होगा? 5 और ये 2 7 हो जाए, 7 छात्रों का था। और फिर 4 सदस्य वाले, तो 4 सदस्य वाले यहाँ 10 दे रखे हैं, तो 10 को हम टेली मार्क बनाएंगे, तो ये क्या है? 4 लाइनें, ये 5 हो गया, और फिर ये 5 का 2 जोड़े हो जाएंगे, 5 5 के। फिर 5 वाले, तो 5 वाले 9 है, तो पहले 5 का जोड़ा बनाएंगे, फिर 4 का, ये 5 9 हो जाएगा। और टोटल इनका योग कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे छोटे परिवार 2 है, तो इसमें क्या है? 2 है। और सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों कितना? 5, ये 5 सदस्य वाला, तो ये कितना हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, सबसे बड़े परिवार वाले 9। और छात्रों की कुल संख्या, तो ये कुल संख्या 28 हो जाएगी। इसी के साथ बच्चों ये कार्यपत्र कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।